हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ठाकुर जी की इत्र मालिश के बारे में। जी हाँ, ठाकुर जी को कौन सा इत्र लगाना चाहिए, किस सीजन में कौन सा इत्र लगाना चाहिए, असली नकली इत्र की पहचान कैसे करें, और तीसरा कि आप जब ठाकुर जी को मालिश करें तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको मालिश के लिए कौन सा इत्र काम में लेना है और कपड़ों पे कौन सा इत्र काम में लेना है। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, मैंने जैसे कि बताया हुआ है जो मेरा इत्र का बॉक्स है, मैं तो इसी में इत्र रखती हूँ, ज़्यादा इत्र नहीं रखती हूँ। जैसे ही ख़त्म होने लगते हैं फिर मैं और लेके आ जाती हूँ। बाकी बहुत सारी बोटल्स जो है मैंने अब तक खाली की है वो भी मैंने संभाल के रखी हुई है, तो उसका इमेज भी मैं शेयर कर दूँगी कभी आप बोलेंगे तो। और मैंने एक चार्ट बनाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, जिससे आप लोग ध्यान में रख सकेंगे कि कौन से सीज़न में ठाकुर जी को कौन सा इत्र लगाना है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास कौन कौन से इत्र हैं। चलिए, तो ये देखिए सबसे पहले जो मैं कपड़ों पे इत्र लगाती हूँ ना ठाकुर जी के, तो ये एक बड़ी बोतल है जो अब इतना ही बचा है इसमें इत्र। तो इस बड़ी बोतल में जो है जो इत्र जो है, आपने देखा हो तो बहुत सारी फूलों की एक महक आती है ना, बहुत सारी। तो वो वाला महक का ये इत्र इत्र ही है, ये इत्र कह सकते हो, क्या इत्र है। तो ये पहले फुल बोतल यहाँ तक लेकर के आए थे हस्बैंड। तो ये पड़ी थी हमें समथिंग 900 रुपये के आसपास पड़ी थी ये वाली बोतल, ठीक है। तो ये बोतल अब इतनी ही बची है और इस बोतल को मेरे पास में 1 साल होने वाला है और 1 साल तक अभी तो चल रहा है ये, और शायद ये 1 महीना और चलेगा। तो ये हम ठाकुर जी की पोशाक पर यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, स्प्रे कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम साइड कर देते हैं पहले, और मैं बताती हूँ आपको। एक ये है रोज़ का रूम फ्रेशनर है, तो इसको हम लोग ठाकुर जी के, जैसे कि फूल बंगला हो गया या वहाँ पे फ्लावर पॉट रखे हैं वो हो गया, जहाँ हम लोग आसन बिछा के रखते हैं वो हो गया, वहाँ हम इसको, ये देखिए, वहाँ हम इसका स्प्रे कर देते हैं। ये एक अलग से है। चलिए इसको भी हटाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ, ये ठाकुर जी की पोशाक के लिए है। देखिए ये है, आई थिंक मैं दिखा पा रही हूँ, ये मोगरे का इत्र है ना, ये मोगरे का है, ये चंदन का इत्र है। और इत्र कहाँ का यूज़ करना चाहिए, क्या है, वो भी हम जानकारी लेंगे। ये देखिए हिना का इत्र है, तो ये हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। इसका एक बोतल पूरा फिनिश हो गया है, ये देखिए। और आपको ये येलो दिख रहा है बट ये येलो है नहीं। तो ये वाला जो इत्र अगर आप देखेंगे तो ये ना बोतल की वजह से दिख रहा है, ये वाला इस तरीके का। तो ये जैस्मिन का इत्र है। ये चमेली और जैस्मिन एक ही होता है एक तरीके से, आई थिंक चमेली और जैस्मिन एक ही होता है। तो और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये मिट्टी का इत्र है। अब मिट्टी का इत्र किस काम में आता है, कैसे यूज़ लिया जाता है, वो भी हम देखेंगे। मैं रुई लगा के रखती हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी महक निकलती रहती है। तो ये देखिए, ये हो गया। और ये हमेशा मैं इसी कंपनी का यूज़ लेती हूँ और ये यहीं से लेके आती हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शॉप है, वहाँ से हम लोग ये परचेज़ करते हैं। तो ये खस का इत्र है, ये है रेड रोज़, तो ये गुलाब का इत्र है। गर्मियों में हम दोनों इत्र ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हैं। ये देखिए, और ये चमेली का इत्र है। अच्छा, मोगरा और चमेली दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हो गए हैं। और इसमें मैंने एक इत्र आपको शायद दिखाया नहीं, बताया नहीं, या बोतल हाथ में नहीं आई, होना चाहिए बोतल। हाँ, मैंने दिखा दिया, ये चंदन का इत्र मैंने दिखा दिया है। ये सबसे ठंडा होता है। तो जैसे हम लोग रात को ठाकुर जी को सुलाते हैं ना, तो ये जो चंदन का इत्र है, हम इसकी मालिश ठाकुर जी के श्रीअंग पर करते हैं। तो इत्र ठाकुर जी की बॉडी पर लगाने से क्या परेशानी हो सकती है और कैसी अवस्था में हम लोग ये इत्र यूज़ ना करें ठाकुर जी की बॉडी, ये भी हम लोग जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब मैं सारे इत्र हटा देती हूँ और हम लोग जानकारी लेते हैं किस मौसम के अनुसार ठाकुर जी को
कौन सा इत्र लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी जानकारी जितनी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। दूसरा, मैं मिट्टी का जो इत्र है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, अभी जो मिट्टी का जो इत्र है वो मैं अलग से भरवा के बोतल में लेके हूँ, आपको इसका बोतल भी मिल जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ तो ये मेरा जो डिब्बा है ना, एक ये भी इत्र का भरा हुआ है, तो इसमें वैसे ही छोटी बोतल्स हैं, तो ये भी हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं जो हमारा वीडियो का मोटिव है उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए, इनमें से जो गुलाब का इत्र है ये बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं गुलाब का इत्र 12 महीने यूज में आता है। ये ठंडा भी बहुत होता है। तो जो गर्मी में हम ठाकुर जी के श्री अंग पर मालिश करेंगे वो इत्र है गुलाब का, खस का, चंदन का। बाकी ये जो आप इत्र देख रहे हैं ये इत्र आप ठाकुर जी को मालिश तो कर सकते हैं, बट ये इनकी तासीर इतनी ठंडी नहीं होती है। आप इनको ठाकुर जी की पोशाक पर भी लगा सकते हो, श्रीअंग पर भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाते हैं हम मिट्टी के इत्र पर। तो मिट्टी का जो इत्र होता है इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अलग होती है। तांबे के बर्तन में बनाया जाता है। और इत्र जो है सबसे ज़्यादा मशहूर जो है कन्नौज का इत्र होता है, यूपी का इत्र होता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में बनता है। तो कन्नौज का इत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाने से पहले जो इत्र है उसे आप आँख की पुतली पर लगा के देख सकते हो, कान के पीछे लगा के देख सकते हो, ठीक है। आप इन 2 तरीकों से जो रियल इत्र है उसकी पहचान कर सकते हो। एक और बात, जब भी ठाकुर जी के श्री अंग पर आप इत्र का इस्तेमाल करें उससे पहले आप अपने फिंगर पे इत्र ले लें, ठीक है। आप देखिए, गर्मी में यूज होने वाले इत्र हैं गुलाब, खस, चंदन, रात की रानी, जूही, चंपा, मोगरा, चमेली और तुलसी। तुलसी का जो इत्र है, अगर किसी भी कारणवश आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी की मजरी नहीं है या माला नहीं है, तो आप तुलसी का इत्र रोजाना ठाकुर जी को लगा सकते हो, उनके कपड़ों पर भी और उनके श्रीअंगों पर भी। अब आते हैं हम बरसात के सीजन में। जब बरसात होती है बहुत हल्की सी ठंड होती है और एक अलग ही खुशबू होती है बरसात में, आपको पता है ना। तो इसमें आप ठाकुर जी को पारिजात का, कदम का, केवड़े का और बेले का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी के श्रीअंग पर भी और ठाकुर जी के कपड़ों पर भी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्दी के इत्र पर। तो सर्दियों में ठाकुर जी पर कौन सा इत्र हमें लगाना है, ठाकुर जी के श्रीअंग पर कौन सा इत्र लगाना है, किसकी मालिश करनी है? कमल, हीना, कस्तूरी, केसर, ठीक है। ये 4 जो मोस्ट में आते हैं। फिर उसके बाद में औद का, फिर बकुल का, फिर कदम का। देखिए, हीना का इत्र कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है, तो आप हीना का जो इत्र है वो कपड़ों पर ना लगाएं। केसर का आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हो, केसर के इत्र से भी मालिश होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 12 महीने कौन सा इत्र यूज करें ठाकुर जी के लिए। गुलाब का इत्र ऐसा इत्र है जो 12 महीने आप यूज कर सकते हो। आप देखिए, ब्रिज सौरभ, ये बहुत ही मशहूर है, आप सब जानते होंगे इसे। ठाकुर जी के श्री अंग पर इसकी मालिश की जाती है। तो चंदन के इत्र से की जाती है, ब्रिज सौरभ से की जाती है। सौंधों का इत्र, ये सब बांके बिहारी जी का जो वृंदावन में जो मंदिर है वहाँ जो बिहारी जी हैं उन पर भी मालिश की जाती है इन इत्र से। मदन मस्त, अगर आप ये इत्र लेकर के आएंगे तो इसकी जो खुशबू है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसकी भी, तो आप ये भी लेकर के आ सकते हो 12 महीने यूज़ करने के लिए। आप ठाकुर जी की जो पोशाक होती है उस पर लगा सकते हो। पंचफूल का ला सकते हो, केवड़ा ला सकते हो, चमेली और श्रृंगार इत्र। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में श्रृंगार इत्र ज़रूर से लगाएं और लगाया जाता है। मेरे पास ये इत्र आज से 4 साल पहले हुआ करता था, इसके बाद अब तक मैं एक बार भी नहीं लेकर के आई हूँ। और मुझे इत्र की जो ज़्यादा अगर पहचान है या मैं जानती हूँ तो उसके पीछे हैं मेरे हस्बैंड के जो अगर कहूँ दूर के रिलेशन में है, बट मामा जी की शॉप है। जो लोग चांदपोल के एरिया में आसपास रहते हैं या जानते हैं चांदपोल कहाँ पे, तो वहाँ पर आपको देवी सिंह सुगंधी के नाम से मिल जाएगी। और मैं जब इत्र लेकर के आती हूँ तो वहीं से लेकर के आती हूँ, देवी सिंह सुगंधी भंडार के नाम से शॉप है वहाँ से। वहाँ आप जाकर के कोई सा भी इनमें से इत्र मांगोगे तो मिल जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको अवेलेबल करवा के देंगे। वैसे ऐसा कोई इत्र नहीं है जो वहाँ अवेलेबल नहीं होगा। तो लोग जयपुर में रहते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो लोग जाकर के लेके आ सकते हैं।
चांदपोल में है देवी सिंह सुगंधी भंडार के नाम से। ठीक है, ये जो चार्ट है मैं इसका स्क्रीनशॉट वीडियो के शुरू में दे दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इत्र है गुलाब, खस, चंदन, ध्यान से देखिएगा, हीना, कस्तूरी, केसर, बकुल का लगा सकते हो, कदम का लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ब्रिज, सौरभ, सौंदो, मदन मस्ती भी ठीक है लगा सकते हो आप। बाकी बरसात में अगर आप ये इत्र लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, बाकी ये सब आप यूज़ ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं काम में ले सकते हो। एक बात मैं बताती हूँ, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लोग देखते होंगे कि जिन जिन ठाकुर जिनके यहाँ ठाकुर जी हैं और उनके श्रीअंग पर श्रृंगार हुआ है कलर से, तो जब आप इत्र की मालिश करते हो तो जो हमारे ठाकुर जी के श्रीअंग पर जो श्रृंगार किया हुआ होता है वो धीरे धीरे जाने लगता है। तो इत्र से ना जो श्रृंगार होता है उनका, वो जानते हैं ना, अब जो कलाकृतियाँ बनाई हुई होती है, जो पोशाक से पहनाई होती है, या कुछ माला वगैरह बनी होती है, राधे नाम लिखा हुआ होता है, गले पर कंठी बनाई होती है, वो धीरे धीरे से लाइट होती जाती है, हटती जाती है। और इत्र लगाने के लिए आप जो रुई का फोया होता है वो इस्तेमाल करें, अपनी फिंगर इस्तेमाल करें डायरेक्ट। मैंने बहुत बार देखा है कि डायरेक्ट जो इत्र लगाते हैं वो डायरेक्ट यूँ ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको फिंगर पर लेना है, आपको रुई के फोये में लेना है, फिर ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगाना है। हाँ, आप पोशाक पर लगा सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, पर ठाकुर जी का फेस को ध्यान रखते हुए, फेस पर इत्र नहीं जाना चाहिए। कोई भी इत्र खरीदने से पहले वही दुकानदार के वहाँ पे आप थोड़ा सा इत्र हाथ में लीजिए, अपने अंग पर लगा के देखने से बेहतर है आप उस इत्र को अपनी आँख की पुतली पर या कान के पीछे लगा कर देखें। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूँगी। अगर और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वो ज़रूर से आप मुझे लिख के दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर एक वीडियो बना सकूँ। दूसरा, जिन्होंने इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आगे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत दिन हो गए हैं। आप सभी अपने ठाकुर जी को इत्र से रोज़ाना मालिश करिए। अब मालिश कब करनी है, हो सकता है ये भी प्रश्न हो, तो आपको ठाकुर जी को स्नान करवाने से आधा घंटा पहला मालिश करनी है, और स्नान करवाने के बाद भी आप ठाकुर जी को इत्र लगा सकते हो, लगाना चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। ठाकुर जी को स्नान के बाद में जो इत्र लगाने हैं वो आपको यूज़ करने हैं गुलाब, खस या चंदन। ये तीनों ही ठंडे इत्र हैं, आप अभी गर्मियों में ये इत्र इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और एक राधे राधे लिखने में तो कुछ नहीं जाता है। ठाकुर जी के चैनल पर हम हैं, ठाकुर जी के दरबार में अगर हम हैं तो एक राधे नाम की हाजिरी ज़रूर से लगनी चाहिए, ताकि ईश्वर को पता लगे कि हाँ कोई भक्त है, वो यहाँ आकर के गया है। जब हम किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं और बिना ठाकुर जी के मंदिर की तरफ देखे, किसी भी देवी देवता के मंदिर की तरफ देखें, वहाँ से चले जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी हाजिरी नहीं लगी है। और अगर आपके पास समय नहीं है, किसी कारणवश जा नहीं पा रहे हैं, और आपने दूर से ही ठाकुर जी के या किसी भी देवी देवता के हाथ जोड़ लिए, मस्तक को झुका दिया, तो आपकी हाजिरी वहाँ उस दरबार में लग गई है। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।